नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राम राम। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के गांव सुलेड़ा में। और सुलेड़ा कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, एक जवान यहां का जो है शहीद हो गया था। और इसके साथ ही जो शहीद का गांव सुलेड़ा है, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना यहां पर हो चुकी है। कैमरामैन एक बार इन सारे लोगों को दिखा दीजिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो घटना हुई है वो ये भी दिखा दीजिए, कैमरे पे ये तस्वीरें देख पाएंगे। ये एक कैनल है, रजवाहा इसको बोलते हैं, और ये टूट चुका है। करीब करीब 20 से 30 फीट ये जो है टूट चुका है। और आगे पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और ये जो पानी है ये यहाँ से डाइवर्ट होके साइड में खेतों में जा चुका है। और वो घर जो है पूरी तरीके से डूबने की कगार पे है। और उसके आसपास जो सामने की फसलें थी पूरी तरीके से वो डूब चुकी है। यहाँ पर 2 घर ये है बताए जा रहे हैं, और इसके साथ ही 2 घर पूरी तरीके से डूब चुके। कितने लोग इनमें रहते हैं, और कई एकड़ जो जमीन है वो भी पूरी तरीके से पानी की चपेट में आ चुकी है। तमाम बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है गांव के, बातचीत करते हैं इनसे। हाँ जी सर, राम राम। राम राम जी, राम सर ये कैसे हो गया कि इतना बड़ा कट जो है कैसे ये कट बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। बिल्कुल प्रशासन ने अनदेखी की है। 19 तारीख को ये टूट गया था पहले। अच्छा, पहले भी टूट गया? हाँ, 19 तारीख को टूट गया था। टूटने के बाद प्रशासन और ठेकेदार ने मिलकर इसके ऊपर लिपा पोती की है। ये दिखाता रहे भाई, ये लिपा पोती किया, और उसके बावजूद दोबारा से बिना परमिशन के जो पानी छोड़ा को बिना परमिशन छोड़ा गया है। और उसके बाद ये जो हमारे खेत के मालिक है, इसने फोन किया जय साहब के पास की पानी मत छोड़ो, टूट रहा है, तेरे को पानी चलाने की नॉलेज नहीं, हम चलाएंगे पानी। तो रात को देख लीजिए आपके सामने, परिणाम 23 एकड़ की जमीन हमारी खराब हो गई है। गेहूं की फसल 23 करीब 2 बस्तियां, 2 मकान है जी। देखिए नरेश का मकान है, 3-4 बोर है जी, वो बैठ गए समर्सी बोर। कहाँ से बैठ गए? नीचे बैठ चुके हैं जी पानी में। कितने लोग रहते हैं? करीबन 25-30 व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर। अच्छा, डानियों में। ये तो सरासर प्रशासन की अनदेखी है। फसल कितनी एकड़ खराब हुई? करीब 23-24 एकड़ की फसल बिल्कुल सर्वनाश हो गया जी, आपके सामने है। कहने के बावजूद भी महकमा को बार बार अलर्ट किया गया है कि आप हमारी समस्या का समाधान करो, समाधान करो, मगर प्रशासन बिल्कुल जो का त्यों पड़ा रहा, किसी प्रकार की कोई सूद लेने के लिए नहीं आया। परिणाम आपके सामने है। और प्रशासन से बिल्कुल हमारी पूरे गाँव की तरफ से मांग है कि निश्चित तौर पर हमारी समस्या का समाधान करने के बाद आगे कार्रवाई की जाए। अब हम कुछ भी करने नहीं देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जब 19 तारीख को पहले टूट गया था, 19 की रात को टूट गया था, 20 तारीख थी, और 3 दिन भी नहीं चले तो नहीं चला तो चलेगा। जब कोई बढ़िया कम मटेरियल लगाएंगे, देखिए मट्टी सीमेंट कुकर ला रही है, देख तो ले कुकर ला रही है। कुकर कहने के बावजूद भी नर्सरी ने फोन किया कि बेड बैठ चुके, उसके बावजूद नहीं चलाया था। कैसे जबरदस्ती से महकमा ने ठीक कराया था। महकमा ने कराया था, ठीक है। ये देखिए भाई, ये ईंटें दिखा दे एक बार, कैसे इन पे जो है मसाला पूरी तरीके से भी चिपका नहीं है। और ये मात्र 3 दिन तक भी ये नहीं चला जी। और उसके साथ इसकी हालत आप देख पा रहे कैसी है। ये देखिए ईंटें भी बह चुकी है, ईंटें भी बहगी। ये देखिए पानी के अंदर ईंटें भी बह रही है। हाँ जी, ये जो 19 तारीख को रजवाया टूटा था, उस टाइम भी 23 एकड़ फसल खराब हो गई थी। उस टाइम भी खराब हो गई, यही 23 एकड़। और ये किसान है नरेश कुमार, इनके 15.5 एकड़ जमीन है। हाँ जी। 3 दिन से लगातार इनके ट्रैक्टर चले हुए हैं पानी निकालने के लिए। कल ये पानी खत्म हुआ था, और प्रशासन ने कल इसको ठीक करके, पंचायत ने बोला भी था भाई अभी इसको ना चलाएं, क्योंकि अभी पूरी तरह पका नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इसका पानी चलाने का कोई शेड्यूल था। प्रशासन ने जानबूझ के ये पानी चलाया है। प्रशासन को ग्राम पंचायत ने कल फोन करके बात भी की थी भाई इसमें पानी ना चलाया जाए, लेकिन फिर भी चलाया। रात को प्रशासन ने कहा था कि हम यहाँ पे, प्रशासन ने कल पानी चलाने से पहले कहा था कि हम यहाँ पे परमानेंट जब तक पानी चलेगा 2 प्रशासनिक बंदों की ड्यूटी लगाएंगे। रात को ये करीबन 12 बजे के बाद टूटा है। उस टाइम पे कोई भी बंदा ड्यूटी पे नहीं था। अच्छा। सुबह 4:30 बजे किसान नरेश ने इस बात का पता चला है, रजवाया टूट गया। यहाँ पे उस टाइम भी कोई भी प्रशासन का बंदा नहीं था। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे सुबह आए हैं। एसडीओ को बार बार फोन करने के बाद भी 8 बजे 9 बजे के आसपास एसडीओ आए हैं। एसडीओ ने मौका देखा है, लेकिन एसडीओ से मांग करी है जो भी इनका मुआवजा बनता है किसान को दिया जाए। लेकिन एसडीओ ने कहा है कि इस प्रकार के हमारे पास कोई ऊपर से परमिशन नहीं है, हम इसका एक बार पानी निकलवा देंगे। अच्छा। लगभग 70,000 रुपए का तेल लगा करके किसान ने इसका पानी निकलवाया था। कल पानी खत्म हुआ था, दोबारा से फिर ये आपके सामने है। तो भाई ये देखिए, रात को ये टूटा और पानी अभी भी चल रहा है, पानी तक नहीं बंद किया अभी भी। मतलब 12 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया होगा। हाँ, 12 घंटा हो चुके हैं जी। रात को 12 बजे के आसपास टूटा था। यहाँ पे 2 बेलदार की ड्यूटी लगाई गई थी। मौके पे कोई नहीं था जब टूटा था रजवाया। और उसके बाद प्रशासन यहाँ सुबह से है। अब वो सिर्फ एक गोली दे रहा है
कि हम इनका पानी दोबारा से निकलवा देंगे। पिछले 10 दिन से जब पानी में फसल खड़ी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं पानी निकलने के बाद क्या ये फसल हो जाएगी ना। 75,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान ने इसका ठेका दे रखा है और अब प्रशासन कह रहे कि हम इसका पानी निकलवा देंगे। प्रशासन पिछले 1 सप्ताह से कहाँ था? ठीक है, हमारी डिमांड है प्रशासन से कि पहले यहाँ पे मौका निरीक्षण कराए, अधिकारियों को बुलाए। अधिकारी आए यहाँ पे? कोई एसडीओ है सुबह से, अच्छा, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है, अभी भी मौके पे है। क्योंकि प्रशासन ने मानना है, एसडीओ ने मानना है, ये खुद मानना है, आप भी पूछ सकते हैं वे हमारी लापरवाही थी, हमने जिसकी ड्यूटी लगाई थी वो ड्यूटी पे नहीं थे। तो उनके खिलाफ या प्रशासन जिनकी भी लापरवाही है उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगा और किसान को क्या मुआवजा देगा, इसके बारे में अभी एसडीओ साहब बिल्कुल चुप है। एसडीओ साहब से भी पूछेंगे, उससे पहले ये किसान भाई है भाई, ये देखिए इनकी आंखों के सामने कैसे इनके सपने जो है चकनाचूर हो रहे हैं। इनकी फसल और इनका घर किस प्रकार से पानी की चपेट में आ चुका है, फसलें तो तबाह हो चुकी है, घर के आगे कई फीट पानी जो है भर चुका है। ये भाई किसान है जी और अपनी आंखों के सामने इस तबाही का मंजर देख रहे हैं। हाँ जी भाई, राम राम। राम राम भाई आपका नाम क्या है? नरेश कुमार है जी। मैंने जय साहब से फोन किया था जिस आपने टाइम ये जो फसल है क्या वो रखा है? गेहूं बो रखे जी। अच्छा, गेहूं। हाँ जी। और मैंने जय साहब से फोन किया था, भाई जय साहब नाका चलता नहीं, बोला तम न चलाने का भी रहा, मन भी रहा। अच्छा, ये उल्टा जवाब हाँ दे रहा है। उल्टा जवाब देता है, मन भी रहा तम न भी क्या रहा जी। नाम है जई का? राजीव जय है जी। और कई बार कह लिया मैंने, काल के भी सारी पंचायत यह बात करने लग रही थी। मैंने कमेटी है सुलेड़ा गांव में, उस कमेटी के अंदर बैठे थे, फोन भी किया था, एसडीओ साहब के भी फोन किया था, बर जो नहीं चलता ये पन्ना तो नहीं चलता, इसका तुम्हें और समाधान कर लो, लेकिन फिर भी नहीं कराया। आज सुबह ठेकेदार से भी कहा, जो ठेका देते हैं वो भी बाज गया, यहीं आ रहा था अभी। रात कितने बजे टूट गया ये? कम से कम 12 या 12:15 बजे का रात को ताजा। information दे मेरे तो 4:30 बजे बेर आया, उठे में फोन आया कि ज्वार टूट चुका। मैंने जय के पास उसे टाइम पर एसडीओ के साथ भी फोन किया मैंने उसे टाइम। एसडीओ से कहा कि मेरा ज्वार टूट गया, बोला मैं करता हूँ समाधान। बोर्ड का आपका नुकसान कितना है जी? नुकसान तो देख लीजिए, ठेका 75,000 रुपये ठेका दे रखा है। नुकसान तो 23-24 किलो में हो रही हो। 2-3 बोर हैं इसके अंदर, 2 डाणियां, एक डाणी में 16 जी रह रहे हैं, 15 जी का नेड़ा उस डाणी में है। अच्छा, घर तो नहीं घुसा पानी? घर में पानी तो उसने शुरू हो रहा, त्रेड़ आने लगी है, घर दरार आएगी तो खत्म है, दरार है, हाँ। घर भी खत्म और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, 2 नंबर में पानी छोड़ा जा रही हो, अभी भी पानी नहीं रुक रहा। पानी तो अभी भी चल रहा है भाई, ये साफ दिख रहा है पानी। हाँ। जो एसडीओ साहब यहाँ पर मौके पे पहुंचे उनसे भी पूछेंगे जी भाई क्यों उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही जो है बरती है। फिलहाल हमारे साथ चलो आप। तो भाई फिलहाल जो रजबाया यहाँ पर टूटा है, तमाम लोग बड़ी परेशानी का शिकार है। और जब हमने पूछा मौके पर कौन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है, तो ये पूरी भीड़ इस बात की गवाह है। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे इनकी आंखों के आगे वो भागा है, ये दावा इनका। वो गाड़ी जान लग रही है जी, जूम करके दिखाओ जी। एसडीओ और एक्शन जेई 2 आए हुए थे जी। जो ही आप यहाँ आए मैं उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे बाइट लेंगे, आपके आते ही देख के गाड़ी लेकर जूम करके दिखाओ। मैं कैमरामैन से कहूंगा, वो जान लग रही है जी। मतलब जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। 2 नंबर में जो है चलवा रखा है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, सब 2 नंबर में है। यहाँ पहले भी टूटा है, आपको मेरे साथी भाइयों ने पहले बता दिया आपको। 19 तारीख को टूटा है, अब ये 23 तारीख को रात को टूट रहा है। ये सरासर प्रशासन गलती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, ये गांव को डुबोना चाह रहा है और 2 नंबर में ये रजवाया है मौके पे। आपको एक बात बता दूं, सवालों से बचते हुए वो लोग भाग रहे हैं जी। यहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे हमारे सवालों से बचने के लिए वो यहाँ पर भागते हुए भी कैमरे में कैद हो रहे हैं। जेई और एसडीओ दोनों मौजूद थे, उनकी जवाबदारी से बचना चाह रहे हैं। इतने लोगों का जो फसलें हैं उनको तबाह करके वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं जी। कोई बोल के गए किसी को? किसी को कुछ नहीं बोलोगे। मैं कैमरामैन से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये गाड़ी खड़ी है किसकी है? इसका कोई मालिक नहीं यहाँ पर। ये एसडीओ इस गाड़ी में आया था, ये दूसरी गाड़ी में बैठ के गए हैं। ये गाड़ी खड़ी है, उन्हीं गाड़ी है। ये किसी की गाड़ी हो, कोई मालिक हो तो बता दो। कोई मालिक नहीं यहाँ पर इस गाड़ी का। ये गाड़ी यहाँ छोड़ के चले गए हैं, दूसरी गाड़ी में बैठ के गए हैं। एक बार ये गाड़ी दिखा भाई, जूम इन करके। जूम इन करके दिखा दे, यहीं से दिखा दे बस। इनको भी यहीं छोड़ गए, अपने व्हीकल भी यहीं छोड़ गए। यहीं छोड़ गए। ये जय साहब की गाड़ी है, ये एसडीओ की गाड़ी है। ये छोड़कर कुछ नहीं आप वहां थे? नहीं, कुछ नहीं बता के गए। कुछ नहीं बता के गए।
क्या पता किसकी गाड़ी उसमें बैठ के गई है। अपनी जवाबदेही से बचने के लिए गए हैं। तो मनसा में खोट है भाई फिर तो। बिल्कुल मनसा में 1000% खोट है। उनकी जवाबदेही बनती थी, उसको जवाब देने से बचने के लिए छोड़ के गए हैं। कल पंचायत में बैठे थे हम, उस टाइम फोन भी किया था एसडीओ साहब के पास, यार जो है नहीं चलता, टूटेगा ये, लेकिन फिर भी दोबारा से चला दिया इनने। सबके जबरदस्ती मना करने के बाद जबरदस्ती चलाया। एसडीओ लो भी फोन किया था और जेई के लिए भी बात हुई थी। जेई नो लिया तब ना क्या पता जो है चलाने का। चलाना तो मन्ना है भैया। चलाना मन्ना है। ये हो गया उनका दी। बात क्या, वो तो आए नहीं, वो तो आए नहीं जिसकी ड्यूटी है मौका पे, ये तो और भेज दिया, और भेज दिया। ये तो जेई की ड्यूटी है, वो तो आए नहीं, वो तो फोन भी नहीं उठाए उसकी। तो जो नू कवा था भाई था, हमने नहीं पता रहा। जिस जेई ने ये कहा था आपको रजवाया चलाने का नहीं पता, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, वो आए नहीं। उनने दूसरे जेई साहब जे हैं कहने के बाद हम सुबह 4 बजे से यहाँ खड़े हैं। जो दूसरे जज आए थे वो कह रहे हैं अभी एसडीओ साहब को बुलावा, अभी एसडीओ साहब को बुलावा। एसडीओ साहब यहाँ हमारे पास 9 बजे पहुंचे हैं, जबकि हम 4 बजे से इंतजार में थे। 19 तारीख को रजवाया टूटा था, जब जय साहब कह रहे थे एसडीओ साहब को आएंगे। लेकिन 9 बजे एसडीओ साहब बुरा लिया था, करीब करीब 11 का टाइम हो रहा, 2 घंटे में उनकी रजवाया भी नहीं बंद करवाया। कुछ नहीं किया, वो तो बैठ के यहाँ से वहां घूम रहे फिर रहे हैं और देख के कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब जवाब दे कर गया, हाथ खड़े कर गया जी, खड़े कर गया जी। बिल्कुल 2 ही न्यू। अच्छा, जब मैं चिट्टा जवाब देके गया तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बताओ जी क्या करामा मैं और नुआ डूब पे जावा हम। अब और क्या जो प्रशासन डबाने लग रहे और क्या करांगे फिर। एसडीओ का एसडीओ का नाम को तो नहीं पता जनाब। बेलदार साफ मुंह कर गया भाई। हाँ बिल्कुल, जब सब नेट जी पूरा गांव मौजूद था जी, गांव के बीच में बैठ के नेट इस बात है। अच्छा, हाँ बोले पहले पानी निकालो उसके बाद सोचा बोले क्या करांगे। ये सारी चीज बेलदार में ऊपर छोड़कर चले गए जी। वो बेलदार संभालेंगे, बेलदार में खड़े बेचारे वो क्या खड़े हैं, और जब ऊपर दाई कमान नहीं आदेश देवाएं क्या करेंगे बेचारे। महेंद्र एसडीओ जी, महेंद्र एसडीओ जनाब। 2 नंबर में जो है चला रखा कि जी इसकी कानून तरता 15 दिन चलाना, 15 दिन बंद होना चाहिए। ये 2 नंबर में पानी चला रखा है। देखो भाई, इन लोगों का दावा है कि एसडीओ ने भरी पंचायत में हाथ खड़े करके मना किया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ से मामला निकल चुका है। और अब पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी, सवालों से बचने के लिए भाग गए या कोई काम गए, इसका भी हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से जा चुके, हमारे आते ही वो यहाँ से गए थे। जी गाड़ी छोड़ के बाद 2 गाड़ी, जेई की गाड़ी है, जेई सुबह से में आया था, सबसे पहले यह गाड़ी आई थी, जेई उसके साथ चला गया। 2 घंटे पहले यहाँ पर आए थे जी एसडीओ साहब, और 2 घंटे में उन्होंने अब तक ये पानी भी बंद नहीं करवाया। ये तो एज इट इज चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। रजवाया टूट चुका है, इसका पानी खेतों में जाने लग रहा है। जो घर है यहाँ पर उनमें कैसे दरारें आई हैं इस पानी की वजह से, आपको वो दिखाएंगे एक बार। और जहाँ पानी सबसे ज्यादा भरा है वहां है, और एक तो ये बोर बैठ गया जी इनका। और ये पानी देखो कैसे, कितना फुट होगा जी पानी? कम से कम पानी कम से कम 4 फुट होगा जी, 4 फुट पानी है जी। यहाँ मिट्टी उठा रखी है इस खेत की। अच्छा, हाँ जी। और ये बोर तो बैठ गया जी, बोर बैठ जी, बोर बैठ गया जी, इसके नजदीक लग रहा है पानी, देख लो आप उसमें पाइप। मिट्टी लगा के मिट्टी लगा, थोड़ा ये पानी रोका गया थोड़ा। हाँ सामने देखो, वहां से मिट्टी उठा के यहाँ डाल लिया ये आपके सामने है बिल्कुल। और वो देखो जिगर को देखो सारा जी, वो त्रेड आ गई मकान में जी। ये देखो भाई, घर के दरारे पानी बैठ चुका है जी इसका। नीम में पानी बैठ लिया जी। नीम गए तो फिर पूरा ही घर गया। हाँ जी बिल्कुल गया जी, इसका सामने है जी फिर आपका। भाई इन लोगों के ऊपर तो इस वक्त जो है मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, ये कह सकते हैं हम। फसल को दिखाई नहीं दे रही। फसल नाम की तो कोई चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। 4-4 फुट पानी है, और गेहूं की बिजाई कर रखी थी इन्होंने, गेहूं की फसल लगाई थी। तो यहाँ तो अब तालाब ही दिखाई दे रहा है, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पेड़ा 5 फुट का है जी, देखो बाहर 1 फुट देख रहे हैं। 4 फुट अंदर पानी है इसमें, 4 फुट मतलब गहरे हैं ये खेत, पहले मिट्टी ठुआई हुई है इनकी। तबाही है भाई। और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाह रवैया भी यहाँ पर सामने आ चुका है। तो इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसना कितना जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज। तो क्या इलाज हो सकता है इन प्रशासनिक अधिकारियों का? सख्त कार्रवाई की जाए सरकार के द्वारा ऐसे अधिकारियों के ऊपर। सरकार के द्वारा इनको बिल्कुल नेम करके बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक आपके सामने बोर है जी, एक बोर 10 लाख में लग गया, 3 बोर बैठ गए, 30 लाख रुपए कटा था बड़ा गरीब आदमी। बताओ जी, इनके ऊपर तो पूरा शिकंजा कसा जाए, पूरा शिकंजा जितना उसके वो नॉर्म अपना के उनके ऊपर पूरी टाइट कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी किसान की फसल ना मरे और किसी का घर ना डूबे और ऐसी लापरवाही नजर ना आए।